हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। कंबाइन स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो होगी भाई कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के क्लास में आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बायबैक ऑफ शेयर का प्रोविज़न करवाए थे, अगर आपने नहीं देखे हैं तो देख सकते हो, ठीक है। और आज जो हमारी क्लास है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की है, यानी प्रेफरेंस शेयर को कैसे रिडीम करेंगे या कौन से प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिसको आप रिडीम कर सकते हो, इसके बारे में डिस्कशन हमने इस चैप्टर के अंदर करना है। सबसे पहले जान लेते हैं प्रेफरेंस शेयर होता क्या है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो शेयर होल्डर हैं जो कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर के बाद इक्विटी शेयर होल्डर से पहले ही क्या कर लेते हैं, डिविडेंड को रिसीव करते हैं। उन्हें हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलते हैं, जिनके पास ये प्रेफरेंस राइट है कि वो शेयर का या आपका जो भी डिविडेंड है, प्रॉफिट में हिस्सा है, वो सबसे पहले लेंगे। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, प्रेफरेंस शेयर। जब इनको रिडीम करना होता है या इनको रीपेमेंट करना होता है, ठीक है, शेयर इशू करने के बाद जब इनका अमाउंट पे किया जाता है एट द लास्ट, तो उसे हम बोलते हैं रिडम्पशन। उसे हम क्या बोलते हैं, रिडम्पशन, ठीक है। और रिडम्पशन उन्हीं प्रेफरेंस शेयर की होती है जो रिडीमेबल हो। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होते हैं ना कि रिडीमेबल, इरिडीमेबल, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल। तो उस हिसाब से जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हैं उन्हीं को हम क्या कर सकते हैं, शेयर रिडीम कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम उसको शेयर रिडीम नहीं कर सकते, ठीक है। क्लियर है भाई पॉइंट। The redeemable preference share are those the amount of which can be paid back to the holder of such a share. That is, the capital raised through the issue of redeemable preference share can be paid back by the company to such a share. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें अमाउंट को पे किया जाता है, पेड बैक किया जाता है, ठीक है, टू होल्डर ऑफ शेयर, जो शेयर के होल्डर्स हैं उनको, ठीक है। और कैपिटल, इसका पर्पस क्या होता है, कंपनी अपने कैपिटल को रेज़ करना चाहती है, तभी वो क्या करती है, रिडम्पशन करती है अपने प्रेफरेंस शेयर्स की। द पेइंग बैक ऑफ कैपिटल इज़ कॉल्ड रिडम्पशन, ठीक है, इसी को रिडम्पशन बोला जाता है। द रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर डज नॉट रिड्यूस द कंपनी ऑथोराइज कैपिटल। इससे कंपनी की जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है वो रिड्यूस नहीं होगी, ठीक है। The creditor point of view, capital remain intact because the share capital redeem is simply replaced by the nominal value of new share, ठीक है। कंपनी के क्रेडिटर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इससे क्या होता है, कैपिटल रिडीम करने से सिर्फ़ और सिर्फ शेयर की नॉमिनल वैल्यू रिप्लेस हो जाती है, यानी जो पहले फेस वैल्यू थी वो चेंज हो जाएगी और नए सिरे से शेयर की वैल्यू जो है वो काउंट की जाएगी, ठीक है। सिर्फ इसमें इतना सा प्रोसेस होता है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट को क्रिएट करके रखते हैं ताकि हम प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट कर सकें या उनको रिडीम कर सकें। ये पर्पज़ इसका यही होता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट का, कि प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट हमें करनी है। उसके बाद इशू एंड रिडम्पशन। इशू और रिडम्पशन के रिगार्डिंग कौन कौन सी प्रोविजंस हैं जो एक कंपनी फॉलो करती है। कंपनी कैन नॉट इशू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर विद द रिडम्पशन पीरियड बियॉन्ड 20 ईयर। कोई भी कंपनी अगर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर को होल्ड करती है तो वो कंपनी उन शेयर को रिडीम कभी भी नहीं कर सकती थ्रू द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, ठीक है। और अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर भी हैं तो विद इन 20 ईयर, 20 साल के बाद ही क्या हो सकते हैं, रिडम्पशन हो सकती है। 20 साल से पहले रिडम्पशन पॉसिबल नहीं है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये आपकी कंडीशंस हैं जो आपने याद रखनी है। नंबर 1 मैंने बताया, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर के शेयर को रिडीम नहीं किया जा सकता और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को 20 ईयर से पहले एक टाइम पीरियड होता है इशू का, उसके बाद ही रिडीम करेंगे, ठीक है। सेक्शन 55 का अगर हम सब सेक्शन 1 दिखाएं तो उसमें बोला गया है, नो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर सेल इशू एनी प्रेफरेंस शेयर विच आर इररिडीमेबल। अगर कोई भी कंपनी ऐसी है जो लिमिटेड बाय शेयर होल्डर है, यानी लिमिटेड बाय शेयर है, लिमिटेड कंपनी है, तो उस केस में वहाँ पर
वो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती है। ठीक है। सेक्शन 55(2) ये बोलता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर अगर ऑथोराइज करी गई है किसी आर्टिकल में तो इशू द प्रेफरेंस शेयर विच आर लाइबल टू रिडीम विद इन पीरियड नॉट एक्सीडिंग द 20 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू सब्जेक्ट टू कंडीशन में बी प्रेस्क्राइब्ड। अगर कंडीशनल बताया है या आपका सिचुएशन में बताया है प्रेफरेंस शेयर के एमओए के अंदर या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कहीं पर मेंशन किया गया है तो वहाँ पर 20 ईयर वाली प्रोविज़न लग जाएगी कि उस शेयर को कब रिडीम किया जाएगा, 20 साल के बाद। 20 साल से पहले वो शेयर रिडीम नहीं हो सकता, ये हमें कंडीशन रखनी पड़ेगी। ठीक है। ये पूरी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा और फिर आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसमें क्वेश्चन बनेगा व्हाट आर द कंडीशन टू बी रिडीम अ प्रेफरेंस शेयर, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं सेक्शन 55 की क्या प्रोविजंस हैं अंडर द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। 2 क्वेश्चन आपके इससे बनते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। यहाँ से प्रोसेस क्या है बच्चे, तो प्रोसेस कहाँ से शुरू होती है, पहले रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होना ज़रूरी है। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वही हैं जो शेयर को क्या कर सकते हैं, जिनके शेयर को कंपनी रिडीम कर सकती है कभी एक टाइम पीरियड के बाद। ठीक है। और ये वही प्रोसेस है अभी मैं जो आपको डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है। रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट हम बनाते हैं ताकि कंपनी क्या कर सके, उसके शेयर की पेमेंट कर सके। और वही कंडीशन है कि 20 साल से पहले वो उसको रिडीम नहीं कर सकती है प्रेफरेंस शेयर्स को। और क्रेडिटर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी ये ज़रूरी है कि कंपनी का कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट हो, जिस अमाउंट का यूज़ वो किस में करती है, कंपनी के शेयर या प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने में। क्लियर है भाई। Issue and redemption of preference share by a company in the infrastructure process. A company engaged in setting up a infrastructure. अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इंगेज कंपनी है, यानी कोई सामान को प्रोडक्शन करने का काम नहीं करती बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई काम करती है, तो वहाँ पर प्रेफरेंस शेयर का जो लिमिट है वो 20 साल ना होकर के 30 साल हो जाती है। ये एक्सेप्शन है इस रूल की कि अभी हमने नॉर्मली तो पढ़ा कि प्रेफरेंस शेयर 20 साल के बाद रिडीम होते हैं, बट इन केस जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ पर 30 साल उसकी लिमिट कर दी गई है। और रिडम्पशन के लिए 10% ऑफ प्रेफरेंस शेयर पर ईयर फ्रॉम द 21st ईयर ऑनवर्ड अर्लियर, इस तरह से हम उसको क्या करते हैं, प्रेफरेंस शेयर को प्रोपोर्शनल बेसिस पे भी रिडीम कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अब बात आती है कहाँ से जो है वो रिडीम करते हैं या कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर सकते हैं। सोर्सेज ऑफ मनी, पैसा कहाँ से आएगा। अब कंपनी को तो शेयर की वैल्यू बढ़ानी है, इसीलिए रिडीम करती है ना, तो पैसा भी तो कहीं से आना चाहिए ना, तो वो पैसा कहाँ से आएगा। प्रेफरेंस शेयर शैल बी रिडीम्ड आउट ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, या तो कंपनी का जो डिविजिबल प्रॉफिट बच गया है उस प्रॉफिट में से कंपनी अपने शेयर प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेगी, नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2, वो क्या करेगी, फ्रेश इशू कर देगी शेयर या डिवेंचर, नए शेयर या नए डिवेंचर इशू कर देगी ताकि वो अपनी पुराने एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिडीम कर पाए। ठीक है। ये ध्यान रखेंगे प्रेफरेंस शेयर हमेशा फुली पेड ही रिडीम होते हैं, कभी भी पार्शियली पेड रिडीम नहीं होंगे या फिर डिस्काउंट पे रिडीम नहीं होंगे। ठीक है। या प्रीमियम पे रिडीम नहीं होंगे, हमेशा फुली पेड ही रिडीम होने चाहिए। ठीक है। और अगर प्रीमियम है इसके ऊपर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के ऊपर, तो उस केस में प्रीमियम कहाँ से यूटिलाइज होगा या प्रीमियम का पैसा कहाँ से हम यूटिलाइज करेंगे, तो थ्रू द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। राइट ऑफ करना होता है ना प्रीमियम का पैसा, तो वो या तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से करेंगे या फिर आपका प्रॉफिट ऑफ द कंपनी में से। ठीक है। इन 2 सोर्सेज से, नंबर 1 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड नंबर 2 है आपका प्रॉफिट ऑफ द कंपनी।
यहाँ से प्रेफरेंस शेयर का सोर्सेज ऑफ मनी है, यानी कि पैसा इन सोर्सेज से क्या करेंगे, रिडीम करेंगे। क्लियर है? The capital redemption reserve shall be treated as paid up share capital of the company for all the purpose। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को ही कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल बोला जाता है, जिसका यूज़ किस में करना होता है, प्रेफरेंस शेयर की रिडम्पशन करने में, उसको फर्दर इशू करने में। ठीक है, अगर कोई कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने की सिचुएशन में नहीं है तो अपने होल्डर से 3/4 कंसेंट इन द वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर and approval of tribunal on a petition made by his behalf issue further redeemable preference share equal to the amount due। जितना अमाउंट ड्यू है उसका उसी वैल्यू के शेयर उनको इशू कर देगी अगर कोई कंपनी उस सिचुएशन में नहीं है कि वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिडीम कर सके। तो उस केस में वहाँ पर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दोबारा से शेयर इशू कर दिए जाते हैं टू द इक्वल प्राइसेस ऑफ अमाउंट ड्यू। जितना अमाउंट ड्यू था उसका ही इक्वल प्राइस में उसको इशू कर दिया जाएगा। ठीक है, ट्रिब्यूनल इसके ऊपर ऑर्डर देता है, अगर ट्रिब्यूनल में अप्रूव हो गया है तभी वो ऐसा कर सकती है, उसको कंसर्ट लेनी पड़ती है ट्रिब्यूनल की। ट्रिब्यूनल में एक स्पेशल रेजोल्यूशन का ऑर्डर पास होगा तभी वो कंपनी इस तरह की प्रोविज़न जो है वो कर पाएगी। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट बात बचे, कंपनी के जो प्रेफरेंस शेयर रिडीम होते हैं उसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन है, सेक्शन 48 बोलता है कि प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने के लिए एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम होना चाहिए कि वो फिक्स टाइम के बाद ही रिडीम होते हैं और उसका एक पर्टिकुलर हैपनिंग होती है, एक पर्टिकुलर इवेंट होने की। नंबर 2, एनी टाइम कंपनी ऑप्शन, या फिर कंपनी अपनी मर्ज़ी से भी प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर सकती है। ठीक है, या वो शेयर होल्डर की कंसर्न लेती है कि वो किस तरह से वो बोलते हैं उसके हिसाब से कंपनी रिडीम करेगी। ठीक है, इसके बाद आपका होता है प्रोसेस क्या है, किस तरह से प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया जाएगा। तो नंबर 1 तो यही है, पहले उनको 7 दिन का नोटिस देना पड़ेगा अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कि वो कंपनी क्या कर रही है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिडीम कर रही है। अगर वो शॉर्टर नोटिस देती है तो उस केस में वो उसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद एक मीटिंग होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, जिसमें ये बोला जाता है कि प्रेफरेंस शेयर को क्या करा जा रहा है, रिडीम किया जा रहा है। ठीक है, और अगर सभी मेंबर उसके ऊपर अपनी कंसर्न दे देते हैं, सारे के सारे मेंबर उसमें अपनी सहमति देते हैं, तभी कंपनी लायबल होती है प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने में। उसके बाद एक सर्टिफाई इशू होता है, बोर्ड का रेजोल्यूशन होता है और इसमें सर्टिफाई किया जाता है कि कंपनी लायबल है कि उसको रिडीम वो कर सकती है प्रेफरेंस शेयर को, अदरवाइज़ उसको कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि वो उसे करना ही है। ठीक है, अगर वो अपनी इच्छा से करना चाहती है तभी वो करेगी। ठीक है, क्योंकि अगर उसके आर्टिकल में ये बोल दिया है इररेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है तो उस केस में वो लाइफ टाइम भी ऐसा होता है कि लाइफ टाइम भी वो रिडम्पशन नहीं करती है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, और सारी जो मीटिंग होती है उसका रिकॉर्ड एक बुक में होता है, उसका नाम है मिनट्स ऑफ मीटिंग। जब भी कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होगी उसका सारा रिकॉर्ड मिनट्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, उसमें हर एक इंटरवल में जो भी हुआ उन सारी बातों को मेंशन किया जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक था जो हमने आज की क्लास में कवर किया है। तो अगर आपको क्वेश्चन देखना है, इसका क्वेश्चन क्या होगा, सेक्शन 55 की प्रोविज़न, ये आपसे क्वेश्चन बनेगा एक तो। ठीक है, आपसे प्रोसेस पूछा जा सकता है, प्रोसेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, या फिर आपसे कंडीशन पूछी जा सकती है, क्या कंडीशन है कि प्रेफरेंस शेयर कब और कैसे इशू होगा। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कर लेंगे, इस थियोरी को नोट्स बना लेंगे, कवर कर लेंगे, लिख लेंगे और याद कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, और कंबाइंड स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।